सेक्शन फॉर्मूला आपको जानना है। कौन सा फार्मूला जानना है? हिंदी नाम अंदाज लगाइए तो विभाजन सूत्र। क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट जो क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिराइव करके हम आपको बताएंगे कि कैसे सेक्शन फार्मूला आता है। तब तक कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो डिराइव करने में ज़रूरत पड़ेगा, उस बात को हम आपको बताना चाह रहे हैं और उसको बताएंगे भी। देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पढ़े हैं ना? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम खुद पढ़ाए हैं। अच्छा, हिंदी नाम बोल दे रहे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ाए हैं ना? कॉपी निकालिएगा और देखिएगा उसमें ऑलरेडी पढ़ाए हैं या फिर नहीं पढ़ाए हैं। एक बात और देखिए, एक मैं लिख रहा हूँ सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम और समरूप, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिलर। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत पार्ट्स, संगत भाग आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल। क्या होने चाहिए? इक्वल। जैसे मैं आप इसको ऐसे समझिए, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर इसको हम कहेंगे ना कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे ना? तो देखिए, अगर ए बी, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा? इक्वल है ना? अगर मैं लिख रहा हूँ बी सी, तो बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए सी, तो ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताइए आपस में इक्वल है या नहीं है? समझ में आया है? ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। बट आपको एक और टॉपिक बताना है, सिमिलर। क्या बताना है? सिमिलर। जैसे हम देखिए, स्क्वायर है ना, ये भी क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं है? क्यों सिमिलर नहीं है? सिमिलर है मतलब एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सिमिलर। क्या कहेंगे? और समझिए, इसका हम नामकरण कर दें, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, यही ना? अब आप बताइए, क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है? नहीं है। क्या डी सी एस पी के इक्वल है? डी सी एस पी के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। क्या क्यू पी बी सी के इक्वल है? नहीं है। बट कॉन्ग्रुएंट में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल था या नहीं था? इसमें इक्वल है ना? लेकिन क्या इसमें इक्वल है? नहीं है। तो क्या समझे कि कॉन्ग्रुएंट में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, वेयर एज मतलब जबकि सिमिलर में सिमिलर ही होते हैं, बट उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें क्या इक्वल होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ए बी सी पी क्यू आर, सबसे पहली बात, एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिखने में एक जैसा लग रहा है ना? ये भी ट्रायंगल है, ये भी क्या है? ट्रायंगल है।
पहली बात। अब सिमिलर में क्या डिफरेंस आ जाता है कि इनके साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होता है? इक्वल होता है। यही डिफरेंस आता है। जैसे हम देखिए ए बी, मैं क्या लिखा हूँ, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कहलाएगा? पी क्यू। इसका रेशियो ना, रेशियो मतलब होता है बटा, रेशियो मतलब क्या होता है? बटा पी क्यू इज इक्वल टू ये बी सी, तो बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्यू आर इज इक्वल टू ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पी आर। ये होता है सिमिलर का कंडीशन। किसका कंडीशन होता है? सिमिलर का। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हो, कितने ट्रायंगल्स हो, अगर उनके साइड्स का उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, कौन से साइड्स? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाओं का रेशियो, अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर। कैसे होते हैं? समरूप। हिंदी में क्या कहेंगे? समरूप। सम मतलब होता है एक जैसा, बराबर होता है, रूप मतलब होता है तो ऑलरेडी जानते ही हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं रूप मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर मान लें एक और पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, देखिए दो ट्रायंगल्स हो, कितने ट्रायंगल्स हो? दो। अगर दोनों ट्रायंगल्स के दो कोण आपस में इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद रखिएगा कौन सा एंगल? एक ट्रायंगल का दो कोण और दूसरे ट्रायंगल का दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। बताइए समझ में आया है? जो समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इस ट्राइंगल का दो कोण कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है? तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस ट्राइंगल का दो कोण, इस ट्राइंगल का दो कोण दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो तीसरा कोण भी अपने आप में आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? वो तो स्वतः बराबर हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है? सच बोल रहे हैं ना? तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है आप समझे या फिर नहीं समझे? नहीं समझे हैं? चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए लोग।